हेलो बच्चों, चलिए आज सॉल्व करते हैं इंग्लिश की वर्कशीट। चैप्टर है हमारा द विंड एंड द सन। इन द स्टोरी द विंड एंड द सन वी रेड दैट सन एंड विंड वर इन competition with each other. Competition is when someone is trying to win over the others. यहाँ पर हमें स्टोरी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनका हमें आंसर लिखना है। What do you think is more strong, the sun or the wind? हमें यहाँ बताना है कि सन और विंड में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन था। तो द सन जो है वो अंत में जीत जाता है, इसीलिए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आगे है हु विंस इन द एंड। जैसा कि अभी हमने बताया कि सन जो है वो जीत जाता है हवा से, विंड से। Have you ever won a competition or would you like to win a competition? If yes, which one? यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि क्या कभी हमने कोई कंपटीशन जीता है या फिर जीतना चाहते हैं। तो कौन होगा ऐसा जो कोई कंपटीशन नहीं जीतना चाहता। इसीलिए यहाँ आप अपने अपने आंसर्स लिख सकते हैं। मैंने अपना आंसर लिखा है कि हाँ, मुझे भी कंपटीशन जीतना बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने यस लिखा है। और कौन सा कंपटीशन मुझे जीतना पसंद है, तो वो है सिंगिंग का, यानी गायन का। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों वॉवल्स पर। जैसा कि हम सभी को पता है कि देयर आर 5 वॉवल्स, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। देयर आर 5 वॉवल्स। अब हमें इन 5 वॉवल्स पर एक एक्टिविटी करनी है। पिक आउट द वॉवल्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट अनदर वर्ड बिगिनिंग विद द सेम वॉवल। हमें यहाँ क्या करना है, जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं वहाँ पर हमें वॉवल्स को निकाल कर बाहर करना है और हमें उसी वॉवल से एक नया शब्द बनाना है, एक नया वर्ड बनाना है। जैसे कि पैन। पैन में हम देख रहे हैं कि ए जो है वो वावल है, इसीलिए हमने ए को बाहर निकाल लिया यहाँ पर। अब हमने ए से एक नया शब्द बनाया जो कि है एंट। ठीक है, एंट मतलब चींटी। आगे हम देखते हैं एग। एग से हमने वॉवल को बाहर निकाला, ई वॉवल को, और हमने ई से एक नया वर्ड बनाया एलिफेंट। नेक्स्ट है हमारा बेड। बेड जिस पे हम सोते हैं। यहाँ पर हमने ई को बाहर निकाला जो कि एक वॉवल है, और हमने ई से एक नया शब्द बनाया जो कि है 11। 11 मतलब 11। 11 क्या होता है बच्चों, 11 हिंदी में। आगे है बॉक्स। बॉक्स से हमने एक वॉल को बाहर निकाला जो कि है ओ, और इससे हमने एक नया वर्ड बनाया और वो है ऑक्स। ऑक्स मतलब आप लोगों को पता होगा बच्चों, ऑक्स का मतलब होता है बैल। हट। हट से हमने यहाँ पर वॉवल बाहर निकाला यू को, और हमने इससे एक नया शब्द बनाया अम्ब्रेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डूइंग वर्ड्स आर दोज वर्ड्स दैट शो एक्शन और एक्टिविटी। यहाँ पर हमें कुछ डूइंग वर्ड्स बनाने हैं या फिर स्टोरी से छांट कर लिखने हैं। तो डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं बच्चों, डूइंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी या काम करना होता है। जैसे वॉकिंग या स्माइलिंग। जब हम वॉक करते हैं तो हमें खड़ा होना पड़ता है, चलना पड़ता है, इसीलिए वॉकिंग करते हुए हम बहुत एक्टिव होते हैं, इसीलिए वॉकिंग जो है एक डूइंग वर्ड है। दूसरा है स्माइलिंग। स्माइल करते हुए हमारे चेहरे की मसल्स खिंचाव महसूस करती हैं, इसीलिए स्माइलिंग भी एक डूइंग वर्ड है। ऐसे ही हमें फाइंड 3 मोर डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। हमें यहाँ पर 3 और शब्द स्टोरी से चुनकर लिखने हैं जिनमें हमें डूइंग वर्ड्स मिले। तो सबसे पहला वर्ड है यहाँ शाइनिंग।
शाइनिंग मतलब क्या होता है बेटा? हमने स्टोरी में पढ़ा कि जो सन है वो शाइन करता है, यानी बहुत चमकता है, जिससे हमें गर्मी महसूस होती है। आगे है वाइपिंग। वाइपिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? जब आदमी को स्टोरी में बहुत पसीना आता है तो वो क्या करता है, अपनी हैंकी को जेब से निकालता है और अपना मुंह पोंछता है। तो वाइपिंग का मतलब होता है पोंछना। आगे है ब्लोइंग। ब्लोइंग का मतलब है बेटा चलना, यानी हवा का चलना। जैसे कि स्टोरी में हमने पढ़ा कि विंड जो है वो बहुत तेज़ ब्लो करती है, तो ब्लोइंग भी एक एक्शन वर्ड है। चौथा हमारा क्वेश्चन है क्रॉस वर्ड पजल। लुक एट द पिक्चर्स एंड फाइंड देयर नेम्स इन द ग्रिड बिलो। हमें यहाँ पर एक ग्रिड दी हुई है और हमसे पूछा गया है कि जो पिक्चर्स नीचे दी हुई हैं उनके नाम कहाँ छुपे हुए हैं। तो सबसे पहले हम पिक्चर में देखते हैं, यहाँ है सन। तो सन कहाँ लिखा है बच्चों? ये रहा हमारा सन, SUN, सन। दूसरा है विंड, हवा। हवा कहाँ है बच्चों? ये रही WIND, विंड। आगे है कोट। कोट आप सभी को दिख रहा होगा। कोट कहाँ लिखा है? ग्रीन वाले बॉक्स में, COAT, कोट। आगे है एक आदमी। आदमी कहाँ लिखा हुआ है बच्चों? ये रहा मैन, MAN, मैन। आगे है कार। कार कहाँ लिखी है बच्चों? ये रही कार, CAR, कार। पांचवा क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नंबर देम इन द ऑर्डर दे हैपेंड इन द स्टोरी। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर हमें इन सेंटेंसेस को ऑर्डर में लगाना है जैसे कि ये स्टोरी में आए हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था बच्चों? सबसे पहले हवा ने, द विंड और द सन यानी सूरज ने उस आदमी को देखा था जो कि रोड पर चल रहा था, इसीलिए सबसे पहला नंबर है इसका। फिर क्या हुआ था? फिर हवा और सन में कंपटीशन होता है कि कौन उस आदमी से उसका कोट पहले उतरवा पाता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों? उसके बाद जो हवा होती है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चलती है, लेकिन आदमी क्या करता है? आदमी अपने कोट को बहुत टाइट से पकड़ लेता है, कसकर। इसलिए सेकंड जो है वो ये वाला सेंटेंस है, द मैन होल्ड्स हिज कोट टाइटली। फिर क्या होता है? फिर सन कहते हैं कि अब मैं ट्राई करूँगा, और द सन वॉज शाइनिंग हार्ड। तो सन क्या करते हैं? वो बहुत तेज़ चमकने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत धूप हो जाती है और आदमी को बहुत गर्मी लगने लगती है। तो थर्ड सेंटेंस ये वाला है। फिर क्या होता है बच्चों? फिर जो है आदमी को जब बहुत गर्मी लगती है तो वो अपना कोट उतार देता है, इसीलिए चौथा सेंटेंस ये वाला होगा, द मैन टुक ऑफ हिज कोट। आगे है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सन जीत जाते हैं, द सन वॉन। उसके बाद सन जीत जाते हैं। तो पांचवा सेंटेंस ये वाला होगा। ओके बच्चों, आप लोग ये वर्कशीट को सॉल्व कीजिए और व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींचकर ग्रुप में भेजिए। थैंक यू।